प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। क्या बात है, आज तुम अधिक चिंतित दिखाई दे रही हो कुंती। चिंतित तो मैं हूं महर्षि। इस चिंता में तुम अकेली नहीं हो कुंती। बर्बरीक हम सब के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा हुआ है। ये कैसी विडंबना है। बर्बरीक हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, किंतु इस समय वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। हर प्रतिज्ञा हमारे लिए एक विपदा, हर शक्ति एक संकट और हर वरदान एक अभिशाप बन गया है। तुम ठीक कहती हो कुंती। बर्बरीक की शक्ति हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। क्या हम इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर वासुदेव के पास है। सब कुछ वासुदेव पर है। पांडव परिवार के मन में जितने भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर केवल वासुदेव के पास हैं। पर वो उत्तर देते क्यों नहीं? सत्य बात तो यह है पुत्री, इस प्रश्न का उत्तर भी वासुदेव के पास ही है। महर्षि, क्या आप भी कुछ नहीं कर सकते? हम इस समय केवल इतना ही कह सकते हैं कि सब कुछ वासुदेव पर छोड़ दो। वो जो भी करेंगे हम सबके भले के लिए करेंगे। उनके जो भी उत्तर होंगे न्याय संगत होंगे। उनके हाथों से अन्याय हो ही नहीं सकता। मुझे परम विश्वास है इस संकट का समाधान वासुदेव ही कर सकते हैं। तुम चिंता छोड़ दो पुत्री। प्रणाम महर्षि। सुखी भव। आओ मित्र। मैं अपने हृदय की गहराइयों से तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक होता हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारी महानता को सादर प्रणाम करता हूं मित्र। मैंने सदैव तुम्हारी मित्रता को अपने जीवन के लिए प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार समझा, किंतु अब मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है। हां मित्र, जब मैंने सुना कि तुमने बर्बरिक पर छिपकर आक्रमण करने की भूल को मानकर अपने परम शत्रु भीमसेन से क्षमा याचना की, तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। अपनी भूल के लिए शत्रु से क्षमा? यह कार्य कोई तुच्छ या कायर नहीं कर सकता। यह कार्य मित्र, यह कार्य तो कोई शूरवीर ही कर सकता है, और ऐसे ही शूरवीर तुम हो। तुम धन्य हो मित्र, धन्य हो। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें देना चाहिए मित्र। यदि तुमने मुझे न रोका होता तो मैं दूसरों के बहकावे और विजय के लोभ में आकर अपने चरित्र पर कायरता का ऐसा कलंक लगा चुका होता जिसे मेरा रग भी धो नहीं पाता। मैं क्रोध और महत्वाकांक्षा में अंधा होकर क्षत्रिय परंपरा की सीमा भी पार कर चुका होता। मुझे क्या हो गया था मित्र? मैं जब ये सोचता हूं तो मेरे माथे पर पसीना आ जाता है मित्र। मित्र दुर्योधन, किसी शूरवीर के माथे पर यदि लज्जा भाव से पसीने की बूंदें चमक उठें, तो इतिहास उन्हें मोती समझकर चुन लेता है। मुझे यह पता चला है कि बर्बरिक के विषय में चिंता तुम्हारी न तो अनुचित थी और न ही अकारण। मुझे यह समाचार भी मिला है कि उसके पास अपूर्व सिद्धियां हैं जिनका सामना करना संभव है। हमें इसके लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा मित्र। नहीं मित्र, मेरे पास सोचने का समय नहीं है, और फिर निर्णय ले लेने के पश्चात कुछ सोचने से कोई लाभ भी नहीं होता।
दुर्योधन ने यह निर्णय ले लिया है कि वह परिणाम की चिंता किए बिना उस अग्नि कुंड में कूद पड़ेगा जिसका दूसरा नाम है रणभूमि। नहीं मित्र, मेरे पास उपाय था, लेकिन एक विवशता ने मेरे पांव बेड़ियों से बांध रखे हैं, जिनके कारण मैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ सका। क्या उपाय था तुम्हारे पास मित्र? यदि पितामह मुझे रणभूमि में सेना का नेतृत्व करने से न रोकते, तो मैं पहले ही दिन मित्र दुर्योधन अपनी टुकड़ी लेकर रणभूमि में उतरता। बर्बरिक अपने वाण से मुझे समाप्त कर देता, किंतु दोनों ओर से तुम और पितामह भीष्म आक्रमण करने के लिए बच जाते। तुम दोनों की सेनाओं के बीच ये बर्बरिक चक्की के दो पाटों के मध्य अनाज के दाने के भांति पिस जाता, और विजय मेरे मित्र की होती। तुमने ये कैसे सोच लिया मित्र कि मैं तुम्हारे इस उपाय से सहमत हो जाता और तुम्हें इसकी अनुमति दे देता? महाबली की सौगंध मित्र, दुर्योधन इतना स्वार्थी नहीं है कि इस युद्ध की विजय की वेदी पर अपने जीवन की सबसे महान पूंजी, अपनी मित्रता की भेंट चढ़ा देता। बर्बरी की शक्ति मुझे भयभीत नहीं कर सकती मित्र। मुझे तो केवल युद्ध लड़ना है, और इस युद्ध में विजय होती है या पराजय, यह सोचने का ना तो मेरे पास समय है और ना ही अवकाश। उगते सूरज को भला रोक सका है कौन? मित्र शत्रु सबको किया बर्बरीक ने मौन। रहे कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ, फिर न किसी की शत्रुता है चिंता की बात।